नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये एक बंगला है और साथ में केजरीवाल जी है। केजरीवाल जी के बंगले को लेकर के बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और विवाद ये है कि आम आदमी के सीएम और आम आदमी कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बंगला बना लिया और इतने लग्जरी में रहने लगे। ये जो आरोप है वो एक मीडिया संस्थान के द्वारा लगाया गया है और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम कराया गया है। 45 करोड़ लगाया, बाद में कांग्रेस ने 171 करोड़ का आरोप लगाया कि 171 करोड़ जो है जनता के पैसे का इस्तेमाल किया गया इस घर को बनाने के लिए। क्या है पूरा मामला और इसमें इलीगल क्या हुआ है, इसको मैं आपको ठीक तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले इसमें घर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसको हम देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आप घर देख रहे हो, ये घर इनका पुराना, ये नया वाला घर है और ये इनका पुराना घर है। पहले इस घर में रहते थे, अब ये नया घर है। जो ये नया घर है ये सिविल लाइंस इलाके में है। सिविल लाइंस इलाके में, ये सिविल लाइंस का एक बहुत ही बढ़िया इलाका है और पहले केजरीवाल साहब वहीं पे रहते थे। छोटा सा उनके पास एक रेंटेड हाउस था जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी अपने पॉलिटिक्स की। बाद में जो है ये सिविल लाइंस में जो ये जहाँ पे ये घर बना हुआ है, ये 3 मंजिला घर है, 3 स्टोरी ये घर है। और ये पूरा एरिया अगर आपको मैं समझाऊं आम भाषा में, तो हमारे जैसे जो आम लोग हैं जो दिल्ली में जिनकी पॉलिटिक्स केजरीवाल साहब करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 400-300 स्क्वायर फीट में रहने वाले लोग होते हैं और जो झुग्गी में रहते हैं वो तो 150 में भी एक पूरा परिवार रहता है। लेकिन जो केजरीवाल जी का बंगला है वो 13,000 स्क्वायर फीट में है। ये आप देखिए 13,000 स्क्वायर फीट में है और 13,000 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला ये बंगला है और काफ़ी लग्जरी बंगला है ऐसा कहा जा रहा है। तो ये कैसे बना और किस तरीके से केजरीवाल जी ने बनाया, ये सब कुछ मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जो इस बंगले को बनाने में जो खर्चा हुआ है और इस खर्चे को लेकर के जो विवाद है वो भी अपने आप में दिलचस्प है। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी का ये पेपर है, पीडब्ल्यूडी का पेपर है। पीडब्ल्यूडी जो कि एक गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट की ही एक संस्था है जिसको पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट ने काम कराया केजरीवाल साहब के बंगले का। इस डिपार्टमेंट का काम है कि सरकारी आवासों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, जनता के पैसे से निर्माण करना। तो उस वक्त जब ये पीडब्ल्यूडी काम करवा रही थी केजरीवाल साहब के घर में, वो समय था कोरोना का सेकेंड वेव, जिसमें दिल्ली में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग के असामयिक मृत्यु हो गई थी। उस समय केजरीवाल साहब अपने घर का रेनोवेशन करा रहे थे। एक और दिलचस्प बात है कि रेनोवेशन करा रहे थे या फिर वो एक नई ही बिल्डिंग बना रहे थे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो भी खर्च हुआ, जो ऑफिशियल ये खर्च है जो कि मीडिया के माध्यम से मिला है, वो ये है कि उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन पे लगभग 11.5 करोड़ का खर्च किया। ये ऑफिशियल पेपर है, आपको मैं बताऊं। एक मार्बल, स्टोन मार्बल कहा जा रहा है कि जो कि वियतनाम से मंगाया गया, स्टोन मार्बल में इन्होंने लगभग 6.2 करोड़ का खर्च किया। उन्होंने इस पूरे इंटीरियर के लिए जो कंसल्टेंसी के लिए खर्च किया वो 1 करोड़ रुपया खर्च किया। तकरीबन इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह के लिए जो है 2.58 किया है, फायर फाइटिंग के लिए 2.85 किया है, वार्डरोब वगैरह के लिए जो है 1.41 करोड़ खर्च किए हैं। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। किचन और अप्लायंसेस के लिए 1.10 करोड़ का खर्च हुआ है। लोग शॉक्ड इसलिए हो गए, सरप्राइज इसलिए हो गए क्योंकि एक आम आदमी की बात करने वाला मुख्यमंत्री जब अपने किचन पे 1.5 करोड़, मार्बल पे 6 करोड़, इंटीरियर पे 1 करोड़ खर्च कर रहा है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये आम आदमी नहीं, खास आदमी है। और इसी विषय को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आक्रामक हो गई। तो इसमें ये मैंने आपको खर्च का बताया, मोटा मोटा जो खर्च का था वो मैंने बताया। अब ये देखिए, अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम होना हो या सरकारी आवास में काम करना हो या रोड के लिए काम करना हो, तो पहले से गाइडलाइंस बने हुए हैं कि वो किस तरीके से काम हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक नियम है जो पीडब्ल्यूडी में जो भी टेंडर वगैरह होते हैं, टेंडर का एक नियम है कि अगर कोई भी टेंडर 10 करोड़ से 1 रुपया भी फालतू होगा तो दिल्ली में एलजी की अप्रूवल रिक्वायरमेंट होगी, और अगर 10 करोड़ के नीचे रहे तो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 45 करोड़ खर्च हुआ है कायदे से। तो जब भी ये खर्च का एस्टिमेशन किया गया होगा और इतना प्रोफेशनल 1 करोड़ वाले बंदे ने जिसको इंटीरियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो उसने एक रफली एक आइडिया बताया होगा कि इसमें खर्च क्या लगेगा।
पहले दिन ही पता होगा कि 40 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ खर्च होने वाले हैं, लेकिन इसको डिवाइड किया गया, 10 करोड़ से नीचे रखा गया। तो टेंडर में किसी भी तरीके का अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट एलजी से नहीं हुई। तो सबसे पहले जो हुआ वो 7.9 करोड़ का हुआ, उसके बाद से 1.6 करोड़ का टेंडर हुआ। डेट के हिसाब से देखेंगे तो सितंबर 2020 कोविड का टाइम था जब 1.64 हुआ, ये भी 2021 जून, ये भी कोविड का टाइम था। 9.8 करोड़ 22 अक्टूबर 2021 का था। 5.73 करोड़ ये दिसंबर 2021 का था। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं 9.34 करोड़ ये जून 2022 का था। इस तरीके से छोटे छोटे स्प्लिट में 10 करोड़ से कम के स्प्लिट में कई टेंडर निकाले गए और उसके आधार पे पीडब्ल्यूडी का अप्रूवल आया। और पीडब्ल्यूडी कौन? वो सत्येंद्र जैन जो मंत्री, जो अभी जेल में बंद है, हालांकि इस मामले में नहीं बंद है, दूसरा मामला उनका चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और कई दूसरे आरोप भी हैं, उसमें ये बंद है। लेकिन ये था कि किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी और अपने लग्जरी में केजरीवाल साहब को जैसे भी रहना था उन्होंने अपने तरीके से घर को बनाया। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्या कानून का वायलेशन हुआ। वायलेशन अगर जांच हो तो ये भी एक जांच का विषय है कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि छोटे छोटे 10 करोड़ से कम टेंडर को ही लाया गया और 10 करोड़ से कम अमाउंट का ही टेंडर क्यों किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ये बताऊं कि केजरीवाल साहब ने कैसे अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की और उस समय उनके जब शुरुआत हुई थी तो क्यों इस चीज से, क्योंकि एक और दलील दिया जा रहा है कि एमपी के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने तो 250 करोड़ के लगभग अपने घर पे खर्च किया है। एक और लॉजिक दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो बहुत सारे पैसे करोड़ों में वहां पर भी खर्च हो रहे हैं, तो केजरीवाल क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए केजरीवाल के ऊपर सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल साहब ने जो अपनी राजनीति शुरू की थी मफलर मैन की तरह राजनीति शुरू की थी। ये देखिए, ये मफलर पहन करके आम आदमी का लुक, वैगनार जैसी गाड़ी में बैठ करके यहां से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ये तस्वीर लोगों के मन में छपी हुई है। उसके बाद से जैसे ही ये वाली तस्वीर सामने आई, जब आप ये तस्वीर जब देखेंगे, ये तस्वीर जब सामने आई तो अचंभित हो गए लोग कि ये जो तस्वीर है घर का, आप देखिए ये मार्बल है, ये आप देखेंगे ये इनका घर है। इसको देख करके एक कंफ्यूजन हुआ लोगों के मन में, एक शॉक हो गए, भाई ये ऐसी तस्वीरें, यानी कि इतने लग्जरी से राजा महाराजा की तरह रहने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों बाहर आकर के ढकोसला करते हैं कि वो आम आदमी है। डबल एक्सेल या ढीले ढाले शर्ट पहनना, 5 रुपए के रेनॉल्ड्स पेन को पहनना, आखिर क्या जरूरत पड़ गई, इससे लोग शॉक्ड है। तो 2015 में अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई। 2015 से ही वो बड़े साधारण तरीके से जो है कॉमन मैन की तरह से जो उन्होंने राजनीति शुरू की। लेकिन 2020 और 2022 एक ऐसा समय है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इतना भारी नहीं था क्योंकि वो अपने लिए एक लग्जरी घर का निर्माण करवा रहे थे। लग्जरी घर भी एक और इसमें विवाद है। विवाद ये है कि जिस वक्त 2020 से लेकर के 2022 तक जब पूरी दिल्ली नहीं पूरी दुनिया कोरोना के मार से कराह रही थी और परेशान हो रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी जो है ये घर बना रहे थे और ऑफिशियली 44.78 करोड़ रुपया उन्होंने अपने घर के उनके मुताबिक रेनोवेशन पे खर्च किया। हालांकि विपक्ष इससे एग्री नहीं करता, बीजेपी और कांग्रेस का कुछ और आरोप है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि जो भी आरोप है, अब इसमें कानून का क्या वायलेशन हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे लिए है कि कोई चीफ मिनिस्टर, उसका अपना घर नहीं है, वो सरकारी घर का निर्माण करा रहा है या रेनोवेशन करा रहे, कानून का उल्लंघन क्या हुआ। तो कानून का जो मोटे तौर से उल्लंघन हुआ है वो सबसे पहला उल्लंघन तो ये है कि द मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 ये 2 बातें कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि जो भी ऐतिहासिक चीज है, जो हेरिटेज है, जो लुटियंस जोन में बने हुए हैं, उस हेरिटेज को डेमोलिश नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल साहब ने क्या किया कि पहले वो कह रहे थे कि जो बंगलो, उनका जो बंगला था, वो बंगला पहले उसको रेनोवेट कराना था, लेकिन रियलिटी में जब बाद में पता चला कि उन्होंने रेनोवेशन नहीं कराया, उस पुराने बंगले को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया जो कि 1942 में बना था। और डेमोलिश करने के बाद से उसको अपने लिए लॉन बना दिया उस एरिया को, और उसके बाद से बगल के एरिया में ही जो 13,000 स्क्वायर फुट में अपना एक पूरा घर बनाया जो 3 मंजिला है। तो पहला कि ये मास्टर प्लान जो दिल्ली का है, जो 2021 का बना हुआ, इसका वायलेशन है। ये क्लियर कट वायलेशन है। परमिशंस नहीं लिए गए ठीक तरीके से, इसमें कई सारे लॉज के वायलेशन किए गए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जो दूसरे एक्ट का वायलेशन हुआ है, दूसरा जो एक्ट है द दिल्ली प्रिजर्वेशन ट्रीज एक्ट 1994, इस एक्ट के मुताबिक ये था कि चाहे आप अपने घर में लगाए हुए पेड़ पौधे को ही क्यों नहीं काटते हो, चाहे आपके पर्सनल ऑनरशिप वाली पेड़ पौधे क्यों नहीं हो, अगर आप उसको भी काटते हैं तो परमिशन लेना पड़ेगा। यहां पे क्या हुआ कि जो एरिया पहले से मुख्यमंत्री निवास के लिए था, उससे बड़ा बंगला बनाना था, उसके लिए वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उसको कटवाया गया, एरिया को बड़ा किया गया और बड़ा करके फिर वहां पे एक नए घर का निर्माण किया गया और पुराने घर की जगह पे लॉन बना दिया गया। तो ये दो एक्ट है जो मोटे तौर से वायलेशन दिख रहे हैं कि इनका वायलेशन हुआ है। आगे देखना है, क्योंकि इसमें एक इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है एलजी की तरफ से कि इसमें जितने भी आरोप हैं उसकी जांच मुख्य सचिव, दिल्ली मुख्य सचिव को दिया गया है और उनका रिपोर्ट जो है अगले कुछ दिनों में आने वाला है। तो देखते हैं कि उस पर क्या हो रहा है, लेकिन मोटे तौर से जो लॉज का वायलेशन हुआ है वो यही वायलेशन हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे आरोप चूंकि आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं, केजरीवाल जी पे लग रहे हैं, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी कैसे डिफेंड कर रही है, उनके क्या तर्क है। सबसे पहला तर्क तो वो ये दे रहे हैं कि ये जो घर था वो 1942 में बना हुआ था और इसकी छतें जो है टूट रही थी, इस वजह से इसको रेनोवेट कराया गया। हालांकि इनका तर्क इसलिए खत्म हो गया क्योंकि बाद में पता चला कि ये रेनोवेशन नहीं हुआ, बाद में न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है और उस पूरे घर को गिरा दिया गया। तो ये लॉजिक जो है एक तरीके से खत्म हो गया। दूसरा लॉजिक दिया गया कि पीडब्ल्यूडी आफ्टर एन ऑडिट, ये एक कह रहे हैं कि भाई जो भी चीज हुआ है इसकी ऑडिट पीडब्ल्यूडी से होगा, पीडब्ल्यूडी के बाद से सीएजी से भी होगा, तो अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो ये आ जाएगा ऑडिट में और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये इनका कहना है, लेकिन पीडब्ल्यूडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है, तो अब देखने वाली बात है कि इसमें जो है क्या निष्कर्ष निकलता है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो तीसरा लॉजिक दिया गया वो पहले लॉजिक से ही सिमिलर है। वो ये है कि जो छत था वो छत गिर रहा था और उनके पेरेंट्स, सीएम के पेरेंट्स वहां रह रहे थे, तो वो उनको इनकन्वीनियंस ना हो इस वजह से ये रेनोवेशन कराया गया। लेकिन हकीकत ये है कि जब नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसी जगह पे तब तक दिल्ली सरकार के, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के जो पेरेंट्स थे उसी घर में, पुराने वाले घर में रह रहे थे जिसमें छत गिर रहा था। तो ये भी तर्क बहुत वैलिड नहीं लगता है जो कि मीडिया में दे रहे हैं। एक और जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर का जो घर है, वो प्राइम मिनिस्टर का घर वो कह रहे हैं कि भाई 36,268 स्क्वायर फीट में है और हम तो केवल 45 करोड़ में हमने लगाया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर का जो निवास स्थान जो बन रहा है वो 467 करोड़ में बन रहा है। तो वो अपनी तुलना प्रधानमंत्री से आम आदमी पार्टी कर रही है, केजरीवाल साहब की, और वो तुलना करके बता रहे हैं कि फिर अगर इसी मुकाबले अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने भी ये कंस्ट्रक्शन करा लिया तो कौन सा पाप कर दिया। तो ये पूरा मुद्दा जो है, ये ऑपरेशन शीश महल, जो कि नवभारत टाइम्स का ने एक टर्म दिया हुआ है ऑपरेशन शीश महल, ये पूरा विवाद था, पूरा मुद्दा था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर इस पर आपके भी कोई मत है, विचार है, तो जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।